दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी की क्या कथा है, क्यों ये लेटे हुए हैं। क्योंकि ये धरती पर भारत में कह लीजिए या पहले यही एक ऐसे हनुमान बजरंगबली की मूर्ति है जो कि ये लेटे हुए में आती है। चलिए हम बात करते हैं। इसकी तो बहुत सारी काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन जिसका कुछ प्रमाण मिलता है हम उस पर बात करते हैं। तो जनश्रुतियों के आधार पर यह प्राप्त होता है कि रामा अवतार मतलब त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गुरु दक्षिणा की बात आती है। तो भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो हम गुरु दक्षिणा मांग लेंगे। तो हनुमान जी इस बात पर मान गए। फिर भी तत्काल में हनुमान जी बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को जाएंगे और वन में उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, राक्षस उनको जिससे कि कष्ट न पहुंचा सकें। तो सूर्यदेव की यह बात मानकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ चल दिए। भगवान ने सोचा कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर देते हैं तो मेरे अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तब उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश पाकर माया उधर चली जिस तरफ हनुमान जी आ रहे थे। जिस तरफ से इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचते हैं तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए रहते हैं। तो ऐसी मान्यता रहती है कि सूर्य अस्त होने के बाद गंगा जी को डांकना नहीं चाहिए, मतलब पार नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और जब रात हो गई तो इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम इसी गंगा तट पर ही रात व्यतीत करेंगे। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा पालन करने का संदेश भी रहा। उन्हें नींद भी आ रही थी, अतः वह आसन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। और इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वह डर गई, क्योंकि प्रातःकाल हो गया। अगर प्रातःकाल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे और प्रण के दृढ़ निश्चयी हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने सोचा क्यों न रात को सत्संग में ही बिताई जाए। यह सोचकर वह ऋषि भरद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। जब माया और भी अब निराश हो गई कि हनुमान जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंच रहे हैं, वहां वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा है, तब हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। जब हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे तो भरद्वाज जी ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार अब उन्होंने त्याग दिया। वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निश्चय कर लिया। रातकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिल गया। उसने हनुमान जी को ऊपर अपनी माया लगा दिया और हनुमान जी को घोर निद्रा आ गई। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तो उनको यह वरदान दे दिया कि इस सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षय वट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए।
यह वरदान आज भी मित्रों अक्षरशः सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा को काट देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर प्रातःकालीन जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उसी तरफ उनकी तरफ ही पाँव करके सो रहा है, तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। मित्रों, आज भी लोगों का ऐसी मान्यता है कि गंगा जी की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। सूर्यदेव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान की यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा जी से कहा कि आपने यह बहुत गलत कर दिया। तो यही कारण है मित्रों कि गंगा जी आज भी उनको हनुमान जी को हर साल स्नान करवाती हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।